Good morning, student. Worksheet number 14, which was sent by Directorate of Education, National Capital Region, Delhi. Subject Mathematics. Date 12th November 2020. Class 7th. Before starting the worksheet, you have to write your name and your name of subject teacher. अब इसमें यहाँ ध्यान रखना है कि वैसे हम हमेशा अपना क्लास टीचर का नेम लिखते हैं, पर आज यहाँ पे आया हुआ है सब्जेक्ट टीचर का नेम. ठीक है, तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. आज हम उसमें कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट. लेट्स थिंक एंड डिस्कस. इफ़ यू विश टू सेव योर मनी, वेयर डू यू डिपॉजिट इट? अगर आप अपना मनी सेव करना चाहते हैं तो आप वो कहाँ डिपॉजिट करेंगे? कहाँ डिपॉजिट करेंगे? बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं. वाई डू यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक? तो आप बैंक में ही क्यों डिपॉजिट करेंगे? डज योर डिपॉजिटेड मनी ग्रो इन द बैंक? हाउ? क्यों बैंक में डिपॉजिट क्यों करेंगे? क्या वहाँ पे आपके डिपॉजिट किए हुए मनी बढ़ेगा? यस, वहाँ पे जब हम बैंक में अपना मनी डिपॉजिट करते हैं, हम क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ हमें थोड़े थोड़े टाइम बाद इंटरेस्ट मिलता है, जिससे हमारा मनी क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है. कि जितने मनी हमने डाले थे, डिपॉजिट किए थे, उससे ज़्यादा हमें मनी मिल जाता है. व्हेन वी नीड मनी वी बोरो फ्रॉम द बैंक. और जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है मनी की, तो हम उससे बोरो ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं. बोरोड मनी इज़ कॉल्ड द लोन. बोरोड मनी क्या होता है? लोन होता है. द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर द यूज़ ऑफ बोरोड मनी इज़ व्हाट वी कॉल इंटरेस्ट. और जब हम लोन लेते हैं तो हम सिर्फ उतना ही अमाउंट वापस नहीं करते, हम थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना पड़ता है हमें. और वो मनी क्या है? वो इंटरेस्ट होता है. जो हमने लिया है वो लोन है, और जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो क्या होता है? इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इज़ अ क्विक एंड ईजी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन. तो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है? एक क्विक और इजी मेथड है, हम जल्दी निकाल सकते हैं, और आसान मेथड है कि हमें लोन पे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो हम सिंपल इंटरेस्ट मेथड से निकाल पाएंगे. ठीक है. इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन सिंपल इंटरेस्ट मीन्स आई. सिंपल इंटरेस्ट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है? सबसे पहले क्या है? प्रिंसिपल मीन्स पी. द मनी विच वी डिपॉजिट इन और बोरो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. कि अगर जैसे हम डिपॉजिट, हमने बैंक में मनी किया, हम उस पर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो जो हमने मनी डिपॉजिट किया है वो हमारा प्रिंसिपल होगा. और या फिर अगर हमने लोन लिया है, बोरो किया है कुछ, तो वो हमारा प्रिंसिपल होगा. मीन्स जो स्टार्टिंग में पैसे मनी है वो हमारा प्रिंसिपल है, चाहे हम डिपॉजिट कर रहे हैं चाहे हम लोन ले रहे हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स आर. द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज़ नॉन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर. कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो हमें मिल रहा है. कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें मिल रहा है. कि जैसे द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज़ नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर. कि कितने हमें एक साल में, जैसे एक साल में हमें कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा. जो हम अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं, जो बोरो ले रहे हैं, उसी का अमाउंट होता है. कि हमें 1% देना है, 2% देना है, 3% देना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हमें इंटरेस्ट पे करना है. तो वो हो गया हमारा कैपिटल आर. फिर होता है टाइम. द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज़ केप्ट और यूज इन कॉल टाइम. कि जितने पीरियड के लिए हमें उसमें, जितने टाइम के लिए हमने उसको डिपॉजिट किया है, या जितने टाइम के बाद हम, जैसे हमने आज बोरो लिया, हम कह रहे हैं 5 ईयर्स के बाद हम वापस करेंगे, तो वो जो 5 ईयर्स है वो क्या है? वो टाइम है. सिंपल इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द इंटरेस्ट रेट पर ईयर बाय द प्रिंसिपल बाय द टाइम इन द नंबर ऑफ ईयर्स. सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? रेट, इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्रिंसिपल से और टाइम से. टाइम क्या होना चाहिए? ईयर्स में होना चाहिए. सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट. रेट परसेंट मीन्स जो रेट होगा, जैसे 10% है तो 10/100 लिखेंगे. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया इंटरेस्ट का? R/100 इंटू पी इंटू टी. ये हमारा आया है इंटरेस्ट. सिर्फ इंटरेस्ट कि हमें एक्स्ट्रा कितना पे करना है. एक्स्ट्रा, तो जब हमें एक्स्ट्रा पे करना है तो हमें टोटल अमाउंट, फिर आता है अमाउंट. कि सिंपल इंटरेस्ट व्हेन एडेड टू द प्रिंसिपल गिव्स अमाउंट. कि हमें टोटल कितना पे करना पड़ेगा. इंटरेस्ट तो करेंगे ही, और जो प्रिंसिपल हमने लिया था वो करेंगे.
तो टोटल क्या हो गया, उसको कहते हैं अमाउंट, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, वो होता है अमाउंट, कि हमें टोटल कितना पे करना है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं। रमन वॉन्ट्स टू बोरो ₹1000 द लोकल बैंक। रमन ने क्या किया है, वो बोरो करना चाहता है 1000 रुपीज़, ठीक है। द लोकल बैंक चार्ज 10% इंटरेस्ट पर ईयर। जो लोकल वहाँ का बैंक था जिसे उसने लेना है, वो 10% पर ईयर चार्ज करेंगे, कि हर साल उसका 10% तुम्हें पे मतलब करना है हर साल का। सो टू बोरो ₹1000 फॉर 1 ईयर विल कॉस्ट रमन 100 रुपीज़। 1000 रुपये 1 ईयर के लिए निकालेंगे, 10% तो कितना आएगा, 100 आएगा, कि 1000 इंटू उसका 10% निकाल लो। एक ज़ीरो से यहाँ ज़ीरो करके, एक ज़ीरो से यह करके, तो कितना आ गया, 100 आ गया। तो इन दिस केस 1000 इज़ प्रिंसिपल। तो हमारा 1000 प्रिंसिपल है, हमने बोरो किया स्टार्टिंग में, ठीक है। आर क्या है हमारा, 10%, और टाइम क्या है हमारा, टाइम क्या है, टाइम यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो हम 1 ईयर ले लेंगे। सिंपल यहाँ पे इन्होंने लिखा ना 10% पर ईयर के लिए, तो हम 1 ईयर ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा हमारा, 10% ऑफ 1000 फॉर 1 ईयर। 10 आर अपॉन 100 होता है ना, तो 10 अपॉन 100, फिर पी 1000, फिर टी 1। अब इसको कैंसिल कर दो, तुम्हारा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा अमाउंट क्या आ गया, कि हमें अमाउंट क्या पे करना है, 1000 तो पे करना ही करना है जो हमने बोरो लिया था स्टार्टिंग में, और प्लस में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 1000 प्लस 100, तो कितना हो गया, 1100 रुपीज़ हमें पे करना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर रमन को। फिर नेक्स्ट क्या है, एट व्हाट रेट परसेंट विल ₹18,000 सम ऑफ मनी बिकम अमाउंट 27,000 इन 4 ईयर्स। रेट परसेंट हमें नहीं पता है। अब इसमें लिखा है कि 18,000 कितने रेट ऑफ परसेंट में 27,000 बन जाएगा 4 ईयर्स में। 4 ईयर्स में तो टाइम पता चल गया 4 ईयर्स, और 18,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा स्टार्टिंग का, और वो कितना बन जाएगा, 27,000 बन रहा है, मीन्स ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है। तो सेम ए अमाउंट होगा 27,000, प्रिंसिपल हो गया 18,000, और टी कितना है, 4 ईयर्स। तो हम पहले निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट के ही फॉर्मूले में हमारे पास आर है ना, तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट हमें अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, पी प्लस इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट प्लस पी। तो इंटरेस्ट निकालना है, तो पी को इस साइड ले जाइए, तो पी प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ए माइनस पी हो गया, ठीक है। 27,000 माइनस 18,000, कितना आ गया हमारा इंटरेस्ट, 9,000 इंटरेस्ट, कि 9,000 इंटरेस्ट मिला है हमें। तो अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, आर अपॉन 100 इंटू पी इंटू टी। अब इसमें हमें आर निकालना है, तो आर को इस साइड रखेंगे, बाकी सबको उस साइड ले जाओ। तो 100 नीचे डिवाइड में था, तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, 100 इंटू आई, पी और टी मल्टीप्लाई में है, वो नीचे आ गए। फॉर्म वैल्यूज़ पुट कर देंगे सारी। 100 आई था, आई आया हमारा यहाँ पे 9,000, पी क्या है 18,000 इंटू 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, 12.5%। 25/2 मीन्स 12.5%, तो रेट विल बी 12.5%. So let's solve some questions. Question number 1, 3,500 rupees, 3,500 is borrowed at the rate of 7% per year. 3,500 बोरो किया, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया ये, और 7% पे आर ये हो गया। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट पेड आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद, तो 2 ही हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, खाली इंटरेस्ट निकालना है। अब इसमें प्रिंसिपल था हमारा 3,500, रेट 7%, टाइम 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, आर अपॉन 100 इंटू पी इंटू टी, 7 अपॉन 100, 3,500 इंटू 2। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरोस कैंसिल हो गई, 35 इंटू 2 70, फिर 70 इंटू 7 रुपीज़ 490 हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। Ritu deposits 7,000 इन अ सेविंग अकाउंट। 7,000 उसने डिपॉजिट किए, तो पी हमारा हो गया 7,000।
द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर, और बैंक उसको हर साल का 6% इंटरेस्ट पे करेगा। तो आर क्या हो गया 6। वट अमाउंट कैन रीतू गेट आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद उसको टोटल अमाउंट क्या मिलेगा। तो टाइम कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमें ध्यान दो कि इसमें हमें क्या निकालना है, हमें इसमें अमाउंट निकालना है हमें इसमें। तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल है 7000, रेट 6%, टाइम 5 ईयर्स। तो इंटरेस्ट क्या हो गया आर अपॉन 100 इंटू पी इंटू टी, 6 अपॉन 100 इंटू 7000 इंटू 5, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल कर दिया, 5 7 ज़ा 35, तो 350 इंटू 6 रुपीज़ 2100 हमारा क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। अब हमें अमाउंट निकालना है कि इतना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। अमाउंट कितना मिलेगा 7000, जो ये था ये भी मिलेगा उसे, जो उसने डिपॉजिट कराया और 2100 भी मिलेगा। तो दोनों को प्लस कर दो, अमाउंट क्या हो गया इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो 2100 प्लस 7000 कितना आ गया रुपीज़ 9100 उसको आफ्टर 5 ईयर्स मिल जाएगा अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट rate percent will 16,000 amount to 20,000 in 2 years। 16,000 20,000 2 years में कितने रेट परसेंट पे होगा। तो ये क्या हो गया 16,000 P हो गया, 20,000 हमारा A हो गया और टाइम हो गया 2 years। तो हमें क्या निकालना है इसमें, हमें R निकालना है, रेट परसेंट निकालना है। जैसा भी हमने एग्जाम्पल किया था सेम वैसे कर। प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 16,000, अमाउंट 20,000, टाइम 2 years। तो अमाउंट क्या होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो यहाँ से हमें आई निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको इधर ले जाओ, माइनस कर दो, ए माइनस बी, 20,000 माइनस 16,000। तो सिंपल हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 4,000। तो अब हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर अपॉन 100 इंटू पी इंटू टी, आर 100। अब हमें क्या निकालना है आर निकालना है। तो बाकी सबको इस साइड ले जाओ, आई इंटू 100 हो गया, पी और टी नीचे आ जाएगा। 100 इंटू आई कितना आया 4000। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 16,000 इंटू 2 ईयर्स के लिए था। तो ये 30 से 30 कैंसिल हो गई, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो हमें बचा ऊपर 100 और नीचे 4 और 2। तो 2 से कैंसिल कर दो, 250 ज़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे 25। तो 25/2 इज़ 12.5% आ जाएगा हमारा रेट। Question number 4, in what time will a sum of money double itself at 10% per annum। कितने टाइम में वो जो मनी है वो हमारा डबल हो जाएगा 10% पर एनम। रेट है 10% पर एनम, सिर्फ हमें रेट पता है, हमें ये नहीं पता हमारा कितना प्रिंसिपल है कितना क्या है। बस हमें ये पता है जितना भी हमने प्रिंसिपल है वो डबल हो जाए, अमाउंट उसका वो क्या हो जाएगा डबल हो जाए कितने टाइम में, हमें ये निकालना है। हमें प्रिंसिपल नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल विल बी एक्स रुपीज़ है प्रिंसिपल। ठीक है, और अमाउंट कह रहे हैं तो अमाउंट क्या हो जाएगा उसका डबल। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट x आ रहा है ना, x ही आ रहा है, तभी तो x प्लस x 2x हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2x माइनस x इस x हो गया, और रेट दिया हुआ है 10%। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, आर अपॉन 100 पी इंटू टी। हमें क्या निकालना है टाइम, तो टाइम को इधर रखेंगे बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। तो टाइम टी इक्वल्स टू आई इंटू 100 आर अपॉन आर इंटू पी। तो वैल्यूज़ पुट करो, x 100, आर 10 और पी भी कितना है x। x से x कैंसिल, 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ 10। तो टाइम कितना है 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स में जो हम अमाउंट कोई भी अमाउंट है 10% पर एनम पे, वो 10 ईयर्स में जाके डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रोहित डिपॉजिटेड सम मनी इन अ सेविंग अकाउंट। उसने सेविंग अकाउंट में मनी डिपॉजिट किया, ही गॉट 12,000 सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट उसको मीन्स आई हमें 12,000 उसको मिल रहा है 5 ईयर्स के बाद, टी हो गया। इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ आर भी दिया हुआ 6%, व्हाट वाज द अमाउंट दैट ही डिपॉजिटेड। तो हमें क्या निकालना है इसमें, क्या निकालना है अमाउंट, वो उसने क्या डिपॉजिट किया था मीन्स पी निकालना है।
तो लेट कर लेते हैं। रोहित डिपॉजिटेड मनी क्या है, रुपीज़ वाई लेट कर लिया, ठीक है। या सिंपल हम पी भी लेट कर सकते हैं, ओके। तो इंटरेस्ट कितना है 12,000, टाइम कितना है 5 ईयर्स, रेट कितनी है 6%। तो सिंपल हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। इंटरेस्ट का जब दिया हुआ है R/100 इंटू पी इंटू टी। अब इंटरेस्ट कितना है 12,000, आर कितना था 6, तो 6/100, पी हमने लेट किया वाई और टाइम है 5। तो वाई निकालना है हमें, बाकी सब कुछ उस साइड ले जाओ। 100 ऊपर आ गया, 6 और 5 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12 होता है, तो 2000 आ गया। फिर 5 से कैंसिल कर दिया, 5 4 ज़ा 20, 100, 400 इंटू 100 40,000। तो रोहित डिपॉजिटेड मनी रुपीज़ 40,000 उसने डिपॉजिट किए थे। अब इन्हें अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेंगे और बुक में से जितने भी क्वेश्चंस हैं सेम ऐसे उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों।